आत्मवंदन मास्टर्स। आप सेशन स्टार्ट करें। हमारे पास अभी नितिन भावे जी है। सर आज स्वाध्याय और सज्जन सांगत के टॉपिक आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन मास्टर्स, मेरी आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है सर। सब लोग म्यूट पे है ना, वो बात नहीं कर सकते। आप कंटिन्यू। नितिन, मैं चंद्रपुर से हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है स्वाध्याय और सज्जन सांगत, उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। प्रथमतया ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्छी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस आदि सभी को कोटि कोटि नमन। मेरे माता पिता भी मेरे गुरु ही हैं, उन्हीं को भी कोटि कोटि नमन। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आज का विषय जो है सज्जन सांगत्य तथा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है कि जो जागरूक जो गुरु है उनके द्वारा रचित पुस्तकें या उनके जो जीवन चरित्र है उनका लगातार अध्ययन करना और उनकी जो सीख है, उनके जो विचार है वो अपने जीवन में उसका उपयोग करना। खाली किताबें पढ़ने से हम लोग स्वाध्याय पूरा नहीं होता है। किताबें पढ़ने के बाद में उनके जो विचार है, उनके जो अनुभव है, वो हमें अपने जीवन में उतारना है। यदि हम खाली किताब पढ़ लेते हैं और उन जो गुरु लोग हैं या जो अच्छे मास्टर्स हैं, उनके जो अनुभव है यदि हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि जो सीख उन्होंने दी रही है, जो सीख वो मास्टर्स देते हैं, उनकी जो अनुभव रहते हैं वो हमारे जीवन को संपन्न बनाते हैं, हमारे जीवन को उन्नत बनाते हैं। हमें अपने जीवन में उनके द्वारा दी हुई सीखों का अमल करना है। जैसा कि हमें ऐसा लगता है कि खाली हिंदू संस्कृति में ही सब सारे मास्टर्स है, ऐसा नहीं है। हर धर्म में, हर पंथ में अलग अलग टाइप के मास्टर्स हैं और वो हमें अच्छी सीख देते हैं और वो सीख हमें अपने जीवन में उतारना है ताकि हमारा जीवन उन्नत हो। जैसा काबिल मिर्दाज जो है, अभी मैं उनका जो किताब पढ़ा था मिखाइल नेमी द्वारा, बुक ऑफ मिर्दाद। एक मुस्लिम संत है, कामिल मुर्शिद मिर्दाद। ये कहते हैं कि प्रेम तथा एकत्व ही ईश्वरीय जगत का सर्वप्रथम नियम है। हमारे जितने भी संत हैं, हमारे जितने भी बड़े मास्टर्स हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे आदि शंकराचार्य हैं, वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यह पहले जानिए, उसके बाद में आपका प्रवास जो है सर्वम खलिदम ब्रह्मा। मतलब ये जो कामिल मिर्शाद जो लिखते हैं कि प्रेम और वननेस, मतलब प्रेम और एकत्व, यही सबसे प्रधान तुम्हारा उद्देश्य रहना चाहिए। मतलब जब हमारे अंदर में प्रेम की भावना जब उत्पन्न होती है तो हम किसी से नफरत कर ही नहीं सकते, और प्रेम हमको एकत्व की भावना की तरफ ले जाता है। जो ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत अपने को हमेशा बताते हैं कि वननेस में रहिए। वननेस में रहने का मतलब हमारे शत्रु को भी हमें प्रेम से ही देखने का है, क्योंकि वो शत्रु भी हमें कुछ सीख देने के लिए ही आया हुआ है। यदि वो शत्रु रहे या हमारे जो टीका करने वाला है, हमारे ऊपर में जो टिप्पणी करने वाला रहता है, वो भी हमको कुछ सीख देने के लिए आता है। यदि हम उससे सीख नहीं लेते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारी उन्नति करने के लिए ही आता है, वो हमारी उन्नति करने के लिए निगेटिव रोल लेके हमारे जीवन में आता है। तो मराठी में कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। मतलब क्या रहता है, जो हमारी जो कमियां ढूंढता है वही हमारा
अच्छा मार्गदर्शक भी है। मतलब ये हमारे अंदर की कमियां जो कमियां हम हमको बताता है, उससे हम उन्नत होते हैं। हमें उसको घृणा से या तिरस्कृत नजर से नहीं देखना है, हमें उसको हमेशा प्यार की भावना से देखना है। तो प्रेम और एकत्व की भावना जो है, हमें हर हर कण कण में भगवान है। मतलब क्या है कि जो भी लोग प्राणी, तुम्हारी कोई भी सृष्टि की कोई भी चीज है, हर 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 जगह पर ईश्वर का वास है। हर जगह में ईश्वर है। हम किसी से तिरस्कृत या घृणा की दृष्टि से देख ही नहीं सकते। हमें क्या, हमारा जो जन्म है, हमारा जो हमारा जो जन्म है, ये सभी से प्यार करने के लिए ही है, और हमेशा आनंद में रहने के लिए हमारा जीवन है। हर मनुष्य का हर मनुष्य का या हर मनुष्य का यही उद्देश्य होना चाहिए कि सर्वोत्तम सर्वानंद में रहना है, उसमें पीस में रहना है, ब्रह्मानंद पाना है। उसी के लिए उसने सृष्टि में जन्म लिया। मैं अपने अनुभव भी आपको शेयर करना चाहूंगा इसमें, कि शुरू में मैं बहुत एक कठोर दिल आदमी, जैसा ही अध्यात्म की मार्ग में आया, प्रबोध सर के कांटेक्ट में आया, उसके बाद में मेरे अंदर में काफी सारा परिवर्तन हुआ। तो शुरू में मैं प्राणियों की तरफ थोड़ा सा क्रूर दृष्टि से देखता था, लेकिन आज मेरे को ऐसा लगता है कि वो और मैं, प्राणी और मैं एक ही हूँ। पहले मतलब जैसे सुअर वगैरह सामने से जाता था, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अभी मन में जैसा तुम्हारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, तो प्रेम की भावना आ गई है। मतलब जो बड़े ज्ञानी लोग हैं या जो बड़े मास्टर्स है, वो जो कहते हैं प्रेम और एकत्व की भावना, जैसे तुम्हारे हृदय में प्रेम आता है, तो एकत्व अपने आप ही आपके अंदर में प्रवेश करने लगता है। ये जरूरी है कि प्रेम की भावना से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, आपके शत्रु को भी आप अपने अंदर में मिला सकते हैं, क्योंकि आपका शत्रु भी एकत्व की भावना से आपको आप वो शत्रु को भी जीत सकते हैं। जैसा भगवान गौतम बुद्ध की आप यदि जीवनी देखते हैं, तो भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी में बहुत सारा आपको दिखाई देता है। एक अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी में। भगवान गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, और एक एक इंसान उनको रास्ते में मिला, और बुद्ध को बहुत सारी गालियां देने लगा। बुद्ध बिल्कुल विचलित नहीं हुए, सब मुस्कुराते रहे, लगातार मुस्कुराते रहे। करीब करीब उसने आधा घंटा पौन घंटा लगातार भगवान बुद्ध को उसने गाली दी, लेकिन भगवान बुद्ध बिल्कुल विचलित नहीं हुए। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसको उनसे बोला कि आपने जो मुझे एक गालियां दी है, मैं आपको वो अस्वीकार करता हूँ, आपको लौटा देता। वो आदमी एकदम से लज्जित हो गया, भगवान बुद्ध की चरण छू लिए उसने, और भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा बाद में फॉलोअर बन गया। तो ये मतलब ये अपने को समझने वाली बात है। देखो नॉर्मल में क्या होता है कि आदमी को यदि कोई गाली देता है या कोई उससे अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, तो आदमी काफी क्रोधित हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने देखिए कि इतना बोलने के बाद में भी, मतलब इतना गाली देने के बाद में, अशिष्टता पूर्ण व्यवहार, अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने के बाद भी वो आदमी के लिए, उनके दिल में करुणा थी, उनके दिल में प्यार था। उन्होंने उसको अपना फॉलोअर भी एक्सेप्ट कर लिया। उसकी उन्नति के लिए भगवान बुद्ध ने सहायता की। देखो दूसरी बात है, हम ये देखते हैं, पुराणों में देखते हैं कि एक हिंदी कहावत है, रमता जोगी और बहता पानी। तो ये एक मतलब रमता जोगी और बहता पानी, ये दोनों की स्टेप। पानी यदि रुकता है तो उसमें बदबू फैलती है, और जोगी जोगी यानी योगी योगी एक जगह पर यदि रुकता है तो उसके ज्ञान का प्रसार नहीं होगा। तो योगी को मतलब ये बोला गया है कि उसने एक जगह में रुकना है, एक जगह उसने मत मतलब एक ही जगह रुक के उतनी एरिया में उसने प्रसार नहीं करना है, पूरी विश्व का उसने भ्रमण करना है। तो ये पुरानी कहावत है, हम वो कहावत को ठीक से मतलब अच्छी तरह से समझते नहीं। यदि हम आध्यात्म में आ गए तो उसके पीछे का लॉजिक हम अभी समझ पा रहे हैं। देखिए योगी योगी एक ही जगह यदि स्थित हो जाता है, तो पर्टिकुलर एरिया के लोगों के उसके ज्ञान का प्रसार मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस है, उसका विजन ब्रॉड, मतलब उसका जो जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में नहीं फैलेगा। योगी लगातार भ्रमण करते रहा, तो मतलब पुरानी कहावतों के अनुसार योगी ने लगातार भ्रमण करना है। आप उसने अपने ज्ञान की वृद्धि करने की है, ताकि खुद के उसके ज्ञान की तो वृद्धि होगी, लगातार वो ज्ञान पूरे संसार में, पूरे विश्व में
हर कोने कोने में वो बांट सकेगा। इसलिए ये कहावत है कि जोगी ने एक जगह नहीं रहना, वैसे पानी में भी लगातार बहते रहना है। यदि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो पानी बदबूदार हो जाता है। यदि वो पानी लगातार बहते रहेगा तो वो निर्मल रहेगा, वो हर किसी को पीने के लिए वो पानी पीने के लिए वो योग्य रहेगा, शुद्ध रहेगा। वैसे ही हमारा जीवन भी इसी तरह से रहना चाहिए, लगातार मतलब बहते रहना चाहिए। हमने एक ही जगह पर रुक के नहीं रहना है। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है सर? सभी लोगों को मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? यस सर, आवाज ठीक। तो लगातार बहते रहना मतलब हमारा जीवन भी इसी तरह रहना है कि पूरा मतलब अच्छे ग्रंथों की हमने लगातार अध्ययन करना है, उससे सीख लेना है, और वो जो सीख है हमें हमारे जीवन में लगातार उसका इस्तेमाल करना है। न कि खाली हमने पढ़ के वो ग्रंथ बाजू में रख दिया, इससे हमारा स्वाध्याय नहीं होगा। हमने किताब पढ़ने के बाद में उसकी बातें रेगुलर जीवन में यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका फायदा होगा। यदि हम वो जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको खाली तोते की तरह रटना हो जाएगा और कुछ नहीं। देखिए हम लोग रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके अंदर में जो सीख है, यदि हम जैसा राम की इसमें देखिए आप, मतलब रामायण में देखते, रामायण में हमने यदि पढ़ते हैं कि कैकेयी के एक मतलब कैकेयी के राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए हुए वचनों से राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। देखिए राम 14 वर्ष का वनवास भोगने के बाद में, वापस आने के बाद में अपनी अपनी जो सगी माता है कौशल्या, उसके मंदिर में पहले नहीं गए, पहले गए कैकेयी के मंदिर में, और मतलब कैकेयी के महल में जाकर उन्होंने उसके चरण छुए और उससे आशीर्वाद मांगा। इसका इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमने रामायण से सीख क्या लेना है? देखो कैकेयी ने तो राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया, लेकिन देखिए राम 14 वर्ष वनवास के लिए गए तो पूरी संसार को उसका फायदा हुआ। तो रावण की जो अहंकारी सत्ता थी, तो सत्ता से राम 14 वर्ष वनवास में जाने की वजह से अहंकारी रावण की जो सत्ता थी उसकी उससे सभी दुनिया को मुक्ति मिली। यदि कैकेयी की उस मतलब कैकेयी की वो इच्छा से यदि राम 14 वर्ष के वनवास को नहीं जाते थे तो दुनिया को ये रावण की यातनाओं से या रावण की जो अहंकारी वृत्ति थी उससे कैसे मुक्ति मिल सकती थी? मतलब ये देखिए, मतलब रामायण में भी हमको ये देखना है कि राम ने कौशल्या माता के पास, देखिए यदि कैकेयी की बात वो नहीं मानते, यदि बोल देते थे कि मैं ये यहाँ मतलब 14 वर्ष के वनवास के लिए नहीं जाऊंगा, तो वो मतलब कौशल्या माता की शरण में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष का वनवास अच्छी तरह से भोगा, उसमें अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया। मतलब श्री राम के अंदर का जो पुरुषार्थ था, देखिए मतलब राम के अंदर में जो क्षात्र तेज था, राम के अंदर में जो अच्छी चीजें थी, वो पूरी दुनिया को वो कैसे प्रकट हो सकी? 14 वर्ष के वनवास की वजह से वो प्रकट हो सकी। यदि वो 14 वर्ष के वनवास को नहीं जाते तो उनका क्षात्र तेज, उनकी अच्छी बातें, उनके अंदर के जो गुण हैं वो कैसे निखर के आ सकते थे? वो देखिए मतलब लोहा, ये देखिए सोने को भी आग में तपना पड़ता है, उसके बाद में वही तभी वो सोना दमक अच्छी तरह मतलब उसकी प्रभाव फैलती है। आप कहीं भी जाके देखिए, मतलब किसी भी अच्छे मास्टर्स का आप यदि उसके चरित्र का यदि आप गहनता से अध्ययन करते हैं, उसके अंदर की अच्छी चीजें आपको लगातार दिखाई देगी, और वो अच्छी चीजों को हमें अपने जीवन में लगातार उतारना है, उसी को हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय खाली एक दिन का नहीं है, ये लगातार करने वाली प्रक्रिया है। लगातार हमने पुस्तकें पढ़ना है। देखिए पुस्तक हमसे लगातार बात करते रहता है। आज हमने किताब के कुछ पृष्ठ पढ़े, कुछ दिन के बाद में वही पृष्ठ फिर से पढ़ते हैं तो किताब फिर से अलग ढंग से हमसे बात करती है। ये एक किताब बोले तो हमारा एक पक्का गुरु है, समझ लीजिए। वो हमें लगातार मार्गदर्शन करता है। हमें किताब को सही ढंग से पढ़ना है, और किताब में जो लिखा है उसका गहनता से उसके ऊपर विचार करके उसका हमारे जीवन में उसका जो संदेश है वो हमें उतारना है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। यदि हम वो किताब का संदेश या गुरुओं द्वारा जो रचित रचनाएं हैं
उनका ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं तो हम एक ही जगह स्थित हो जाते हैं। यानी हम पानी के तरह, पानी यदि एक जगह रुकता है तो बदबू फैलना चालू हो जाता है, नदी में बदबूदार हो जाता है। उसी तरह हमारा जीवन भी एक जगह स्थित हो जाता है। हमारा जीवन लगातार बहना चाहिए। तो कैसा बहेगा? यदि हम लगातार अच्छे किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन एक जगह ठहराव जैसा आ जाएगा, क्योंकि हम कोई नई चीज सीखेंगे नहीं। किताब पढ़ने के बाद में या ज्ञानी लोगों की रचनाएं पढ़ने के बाद में उनके विचार हम लगातार, हमें वो विचार हमारे ऊपर इम्प्रेस करो, हम वो विचारों से प्रेरित होते हैं और वो विचार उसके जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं। हम हमारे अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं। यदि हम देखते हैं कि बचपन से देखो, हम यदि कोशिश नहीं करते तो हम चल भी नहीं पाएंगे। तो शुरू में थोड़े गिरते हैं, लेकिन उसके बाद में छोटा बच्चा चलना शुरू करता है ना। इसी तरह हमारी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा में भी ये किताबों का और ये मास्टर्स लोगों का, मास्टर लोग जो मतलब मास्टर्स लोग जो है उनके द्वारा जो रचित किताबें हैं उनका अध्ययन करना ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में काफी मददपूर्ण है। इसलिए स्वाध्याय हमेशा करते रहना है। पत्री जी ने हमेशा कहा है कि पत्री जी हमेशा 3 बातों को हमेशा महत्व देते हैं: ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत। ये 3 चीजों को हमेशा प्रावधान देते थे। वो कहते थे खाली ध्यान करने से आपकी प्रगति नहीं होगी, ध्यान करने से आपको 33% प्रगति होगी, स्वाध्याय से 33% और 34% आपकी प्रगति जो है, मतलब 100% में से 34% जो है सज्जन सांगत। सज्जन सांगत्य का मतलब क्या होता है कि अच्छे जो मास्टर्स हैं उनके सहवास में रहने का। देखिए, हम अच्छे मास्टर्स के सहवास में रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनकी चीजों का हम निरीक्षण करते हैं। वो किस तरह से बात करते थे, किस तरह से उनका बर्ताव है, किस तरह से वो लोगों से डील करते हैं, किस तरह से सिचुएशंस हैंडल करते हैं, ये हम उनको बारीकी से देखते हैं। और वो उनका जो आचरण है वो हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। देखिए, पुरानी एक कहानी है सावित्री की, जो बहुत सारे लोगों ने वो सुनी होगी। सावित्री के पति के यम ने प्राण हरण कर लिए। सावित्री के पति थे सत्यवान। वो सावित्री ने ठान लिया था कि मैं सत्यवान के प्राण जो है यम से वापिस ले लूंगी। तो उस तरह वो लगातार यम जी के साथ में लगातार चलने लगे उनके साथ। और बातचीत में उन्होंने यम को ऐसा उलझा दिया, यम से उन्होंने 4 वर पा लिए और उसमें उन्होंने अपने पति के प्राण के साथ साथ उनका राज्य भी वापस ले लिया और अपने सास ससुर की आंखें, और मतलब उनके सास ससुर को आंखें नहीं थी, आंखें दोनों की पा ली। उसके साथ उन्होंने वो राज्य भी हासिल कर लिया और लंबी जिंदगी भी हासिल कर ली अपने पति। मतलब देखो, यम बोले तो यमराज बोलने से बहुत बड़े मास्टर हो गए यमराज बोलिए तो, उनके साथ चलने से मतलब उनके साथ उन्होंने हम बोलते हैं कि सज्जन के साथ में 7 कदम चलिए। पुराणों में लिखा गया 7 कदम चलने का मतलब है उनके साथ में बातचीत करिए, उनका निरीक्षण करिए। और 7 कदम चलने का मतलब उनके साथ में बातचीत करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे तो हमारे अंदर में बदलाव आता है। वो बदलाव हमारे आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में हमेशा मददगार होता है और वो हमें कई सारी चीजें सिखाता है। हम बड़े मास्टर्स का यदि अच्छी तरह से निरीक्षण करेंगे तो उससे हमारे अंदर काफी सारा बदलाव आता है। मैं मेरे अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगा। पत्री जी चंद्रपुर में सबसे पहले आए, तो उस समय में हम पत्री जी से मिले थे। पत्री जी से मिलने के बाद में पत्री जी ने मेरे तरफ हम थोड़ा सा उनके संपर्क में आए। पत्री जी ने इस तरफ से हमें ट्रीट किया कि मतलब हम देखकर इस तरह से नजरअंदाज कर लिया कि मेरे से ठीक से बात नहीं की है। मैं सोचने लगा कि पत्री जी मेरे से ठीक से ठीक से बात नहीं कर रहे, क्या कारण हो सकता है। सोचने लगे पत्री जी ने मेरे को सीधे मुंह भी बात भी नहीं किया। इतने बड़े मास्टर है, हमारे अंदर में क्या कमी है, मैंने अपने अंदर की कमी ढूंढने लगा।
लगातार ढूंढने लगा, लगातार ढूंढते ढूंढते मेरे को महसूस हो गया कि मैं शुरू से मेरा जो ग्रुप था, हमारे मित्रों का जो ग्रुप था, 15 लोगों का ग्रुप था, शुरू से सोशल सर्विस करते थे, लेकिन मैं ध्यान कतई नहीं करता, ध्यान के लिए मैं कतराता था एक्चुअली। पत्री जी ने मेरे को उनके वो ट्रीटमेंट से अवगत कराया कि आप खाली मतलब सोशल सर्विस करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। मेरे को मतलब सोचने के बाद में मैं लगातार सोचते रहा, उसके बाद में मेरे को आज 2 साल के बाद में उनका वो ट्रीटमेंट मेरे को ठीक से याद आता है कि उनके वो ट्रीटमेंट से मैं आध्यात्म के मार्ग में लगातार आगे आगे चलते अपने अंदर की कमी मैं ढूंढते गया। देखिए क्या रहता है, मराठी में एक कहावत है, शहाण्याला शब्दाचा मार, यानी जो आदमी ये रहता है ज्ञान, जिसको ये रहता है ज्ञान रहता है, उसको थोड़ा सा भी तुमने टच कर दिया तो वो बराबर अपने लाइन से बराबर जाता है। पत्री जी ने मेरे से यदि सीधे मुंह बात करते तो शायद मैं क्योंकि मैं ये सोचता था कि यदि मैं सोशल सर्विस करवा तो मेरे अंदर में अहंकार ने जन्म लिया था, ये सोशल सर्विस इज एवरीथिंग, ऐसा मैं सोचता था, शायद ये मेरा सोचना होगा। तो उनको वो बात तुरंत पता लग गई, तो उन्होंने मेरे अहंकार को एक क्षण में चूर चूर कर, वो अहंकार चूर होने से मेरे आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी थी वो बाजू हट गई, और मेरे अंदर में मुझे ये समझ आ गई कि मुझे ध्यान करना जरूरी है। तो मैं ध्यान की तरफ लगातार अग्रसर होने लगा, और फिर ध्यान मतलब लगातार अग्रसर होने से फिर ग्रैंड मास्टर प्रभु अच्युत से मेरा संपर्क हुआ। उनकी गुरुत्व शक्ति से मैं काफी प्रभावित हुआ। उसके बाद में लगातार मेरे अंदर में जो सुधार आए हुए, मतलब ये सब का जो श्रेय मैं देता हूँ ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी। मैं महावतार बाबा से लगातार जुड़ा था, लेकिन देखिए एक हल्की सी जो चोट उन्होंने जो पहुंचाई, चोट बोलने से मेरे अंदर का जो ये था, मेरे अंदर की जो अच्छी चीजें थे उनको उजागर करने के लिए पत्री जी ने उस टाइप से बिहेव। तो मेरे को आज वो पता लगता है कि यदि उस टाइप से वो बिहेव नहीं करते तो मैं ध्यान के मार्ग में कभी अग्रसर होता ही नहीं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पत्री जी का, महावतार बाबा जी का, ग्रैंड मास्टर प्रभु अच्युत का, और आप सारे लोगों का, कि जिनकी वजह से मुझे आज ये चीज आपसे शेयर करने को मिल रही है। दूसरी बात है कि उस समय में पत्री जी मेरे मिसेस के साथ में बहुत अच्छी तरह बात करनी, मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, और मेरे बच्चों के साथ में बहुत अच्छी तरह बात की पत्री जी। आई वॉज सरप्राइज्ड। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं उन दोनों से काफी निचले स्तर पर, मतलब निचले स्तर पर यानी आध्यात्मिकता में मैं दोनों से काफी निचले स्तर पर हूँ, इसका मुझे एहसास हो गया। तो मैंने अपना आध्यात्मिक स्तर बढ़ाने के लिए लगातार ध्यान का सहारा अपनाया, और उसके बाद में किताबें जो पढ़ी थी उसको कोरिलेट करना शुरू किया मैंने, कि मैंने तो उस समय में मतलब बचपन में ही मैंने देखी रामायण और महाभारत, मैंने करीब करीब देखी 9 या 10 साल की उम्र में, मैंने 10 या 11 साल की उम्र में मैंने रामायण महाभारत पढ़ी। वो सब चीजें जो है मैं अपने कॉन्शियस माइंड से कोरिलेट करने लगा कि उसकी सीख क्या है, उसका कहना क्या है, वो मुझे क्या सीख देती है, और वो मैं जैसे जैसे अपने जीवन में कोरिलेट करते गया, अपने आप मेरा आध्यात्म मतलब मेरी आध्यात्मिक यात्रा लोग आगे 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 बढ़ती गई। तो मेरे अंदर में जो ग्रैंड मास्टर प्रभु जब सत्य में संपर्क में आने के बाद में वननेस का जो भाव है इतना तेजी से बढ़ने लगा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये प्रभु सर की कृपा है, पत्री जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस रास्ते में लगातार आगे बढ़ने से प्रेरित किया। देखिए ये मतलब ये सज्जत, इसी को कहते हैं सज्जत। मैं पत्री जी के साथ में कितनी देर होगा उस समय में, हार्डली आधा घंटा, लेकिन पत्री जी मेरे से मतलब ठीक तरह से बात भी नहीं किए देखिए, लेकिन उनके ठीक तरह से बात न करने का असर इतना गहरा हो सकता है, तो यदि वो मुझसे ठीक तरह से बात करते तो उसका असर कितना ज्यादा हो सकता था, इसकी आप कल्पना कर सकते। क्योंकि आज मैं जो भी बात कर पा रहा हूँ इसे पत्री जी की, महावतार बाबा जी की और प्रभु अच्छी सर की ही कृपा है, और मेरे जो परिवार वाले हैं उनकी कृपा है कि उनकी वजह से मेरे अंदर में ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं अपने विचार शेयर कर सकता हूँ। मैं जो अच्छे लोगों के संपर्क में रहा, उनसे जो सीखा वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ। देखिए ये खुद का जो एक्सपीरियंस रहता है, ये दूसरों से बांटने से वो
वो ज्यादा बढ़ता है और बाकी लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि भाई एक आदमी जो कभी ध्यान करने से कतरा रहा था, देखिए कतराता था। मैं 25 साल से, देखिए 25 या 30 साल से मैं सोशल सर्विस में काम करता था। ये मेरी जो मित्र थे, 15 मित्र, उनसे मैं उनके संपर्क में आने के पहले मैं बहुत कंजूस किस्म का आदमी था। एक पैसा भी खर्च करने को बहुत डरता था उसमें। मैं किसी को डरता बोले तो मैं किसी को देने के लिए बिल्कुल हिचकिचाता था। लेकिन वो मेरे जो दोस्त हैं, मतलब ये अच्छे लोगों के संगत का, वो भी सज्जन संगत पे ही है कि नहीं, क्योंकि उनके वजह से मैं मतलब लोग दूसरे लोगों को मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तो फिर उनके दुखों के साथ में मैं मिलने लगा, मतलब दुखों के साथ में, उनके दुखों में, मतलब उनके बुरे समय में सबको सहायता करने लगा। तो सहायता करने से मेरे अंदर में ये भाव पैदा हो गया है कि देखिए मैं किसी को मदद कर सकता हूँ, तो इससे बड़ा चीज, बस उससे बड़ी चीज मेरी जिंदगी में कोई हो नहीं सकती, मेरी जिंदगी में या मेरी जीवन में हो नहीं सकती। तो उसकी वो चीज का मधुर फल मुझे मिलने लगा। मधुर फल यानी आत्म समाधान जो रहता है, उसका जो आनंद है वो बयान नहीं कर सकते। किसी की मदद यदि मैं करता हूँ, उसमें जो मुझे आनंद आता है, वो किसी, मतलब किसी पैसे, कोई पैसा उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो मेरे मित्रों का मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ये रास्ते में बढ़ने में सहायता की। हमारे कुछ मित्र ये, मतलब ये जीवन के प्रवास के दौरान वो चीज से थोड़े दूर हो गए, लेकिन वो उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं लगातार वो चीज में जुड़ा रहा। जो भी संस्था के साथ में मैं काम करता रहा, मैं अच्छे लोगों के संपर्क में लगातार आते रहा। ये मेरे मित्रों का मेरे ऊपर में काफी बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे ये मार्ग में जाने के लिए प्रवृत्त किया। तो ये सज्जन सांगत्य का ही असर है, मतलब अच्छे लोगों के संपर्क में रहने का ही असर है। शिवानंद स्वामी कहते हैं, शिवानंद स्वामी का आपको कोट बताता हूँ। सत्संग से बढ़कर प्रेरणादायक, उद्धारक, शांतिदायक और आनंददायक और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा शोधक ही वही है। पहले आता है सज्जनों का संग और उनकी सेवा। देखिए, सज्जनों का संग बोले तो पत्री जी के साथ में मेरा सहवास रहा, उसका मेरे को कितना अच्छा फायदा हुआ मैं आपको बताया। उसके बाद में प्रबोध सर के संपर्क में रहा, उससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक प्रवास में इतना ज्यादा उन्नत स्टेज में आने का मेरे को अवसर मिला। क्योंकि मैं आपसे ये बातचीत करने के लिए मेरे को ये जो शक्ति मिली है, प्रभु सर के एनर्जी से ही आ गई है। महातार बाबा जी की कृपा है मेरे को, मतलब महातार बाबा जी की कृपा है। मैं महातार बाबा जी के दीक्षा लिया था, लेकिन उस ध्यान काफी कम करना था, आधा घंटा ही ध्यान करना था। लेकिन अब आप प्रमोद सर के साथ, मतलब प्रमोद सर के संपर्क में आने से मैं अक्टूबर महीने से लगातार रात का ध्यान करता हूँ, गुड़ाकेशा का ध्यान करता हूँ। अक्टूबर महीने से मैं और मेरी मिसेस लगातार रात भर ध्यान करते हैं। और देखिए, मतलब ध्यान करने के बाद में हमें कोई किसी तरह की थकान नहीं होती। लगातार हम ध्यान करते रहते हैं और हमारा दैनंदिन कार्यकलाप भी हम अच्छी तरह से करते रहते हैं। ये देखिए, मतलब पत्री जी ने आध्यात्मिक उन्नति का राह पर चलने का, ध्यान का रास्ता उन्होंने खोल दिया। उसके बाद में अगले गुरु को भी पत्री जी ने हमें उनसे मिलवाया। मतलब पत्री जी के द्वारा ही हम प्रबोध अच्युत सर के साथ, ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर के साथ मिल पाए। और हमारे अंदर का जो परिवर्तन है वो प्रबोध सर की देन है, पत्री जी की देन है और महातार बाबा जी की देन। तो ये देखो, एक मैं तो देखिए बहुत एक छोटा छोटा सा देखिए, मतलब ये अच्छे लोगों के संगत में आने के पहले मैं एक पत्थर के समान था। मतलब एक भौतिकता में विश्वास करने वाला एक जीव था, क्योंकि पैसा ही सब चीज है, इस तरह से मेरी भावना थी। लेकिन लोगों, देखिए, मतलब ये भावना मेरे साथ 15 मित्र या 15-20 मित्र जो थे मेरे शुरुआत के, उन्होंने ये भावना को बदला। उसके बाद में मैं लगातार वो रास्ते में अग्रसर होते गया, किताबें पढ़ते गया। रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद जी, हमारे जो मित्र थे ये विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित लोग। तो हमारा ग्रुप अभी भी कायम है, सिर्फ उतनी जोर शोर से हम कर नहीं पाते, लेकिन मेरे अंदर में वो अभी भी भावना लगातार मौजूद है। हमारा थोड़ा ग्रुप जो है थोड़ा बिखर गया है, लेकिन उनके अंदर की भावना जैसी की वैसी ही है अभी।
मैं थोड़ा ये मैं आध्यात्मिक रास्ते में, मेरे मित्र जो मुकुंद डिंडोकर, ये भी आध्यात्मिक रास्ते में थोड़े आगे बढ़ के आ गए। बाकी लोग हमारे साथ जो शुरू में आध्यात्मिक थे वो लोग थोड़े पिछड़ गए बोलने से वो थोड़े अभी भौतिकता में व्यस्त हो गए हैं। हो सकता है वो बाद में इसी रास्ते में आ जाए, क्योंकि सभी को इसी रास्ते में बाद में आना ही है। तो वो मैं चाहता हूँ कि सभी को वो रास्ते में आना चाहिए, क्योंकि सर्वम खलीलम ब्रह्म, शंकराचार्य ने कहा है। पहला हमारा जो रहना चाहिए, पहला जो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए वो अहम ब्रह्मास्मि, और उसके बाद में हमारा उसका आगे का लक्ष्य रहना चाहिए सर्वम खलीलम ब्रह्मा। तो सर्वम खलीलम ब्रह्मा बोले तो वननेस, ये शंकराचार्य जी करते हैं। जैसे मिर्दास जी भी वही कहते हैं, प्रेम और एकत्व की भावना। आप कोई भी सब बड़े संतों को देखिए, कोई भी धर्म के संतों को देखिए, किसी को भी देखिए आप, सबका कहना ही है तुम्हारे अंदर में प्रेम की भावना रहना चाहिए और एकत्व की भावना रहना चाहिए। ये जो चीज है प्रबोध अच्युत सर, ब्राह्मण सर प्रबोध अच्युत सर ये लगातार बोलते रहते हैं, और वो सब उनके जितने भी उनके संपर्क में जो भी आते हैं उन सबको ये चीज वो सब अच्छी तरह से वो चीज में ले जाने का अपनी अपनी शक्ति से लोगों को उस तरफ डाइवर्ट करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि सभी लोग बुरा केशा में, बुरा केशा बोलने से रात भर ध्यान करिए और दिन भर अपनी दैनंदिन कार्यकलापों से जुटे रहे। और ये उसका दूसरा ये भी फायदा है कि बुरा केशा करने से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे विचार बहुत सारे क्लियर हो जाए, और दूसरा एकत्व की भावना बहुत जल्दी एकत्व की भावना बहुत जल्दी आ जाती है। क्योंकि प्रबोध अच्युत सर से हम ज्यादा से ज्यादा हम 4-5 महीना हुआ, और उससे ज्यादा हमारा उनके साथ में तो 4-5 महीने पहले से हम उनके संपर्क में आए। लेकिन वो जो भावना एकत्व की भावना है बहुत तेजी से विकसित हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि सभी लोगों का हमारे जैसा ही, हम जैसे आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, जैसी प्रगति कर रहे हैं, हर किसी ने वो प्रगति करना है। जो ज्ञान हमें मिला है वो हमें सभी को बांटना है। यदि हम ज्ञान हमारे अंदर हमारे पास ही सीमित रखेंगे, जो अनुभव हमारे पास ही है, यदि हम किसी से बांटते नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। ये प्रबोध सर के कहने से, प्रबोध सर के संगत का ही ये परिणाम है कि हम हर चीज दूसरों को बांटने के लिए लगे हुए हैं। और हर किसी ने, हर ज्ञानी ने, हर मास्टर ने, क्योंकि एकत्व की भावना यदि आपको बढ़ाना है तो अपना ज्ञान सभी को बांटना है आपको। यदि मैं वो ज्ञान का आनंद पाता हूँ तो मेरे बाजू के जो भी लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मेरे फैमिली बाकी जो लोग इससे वंचित है, उनको ये ज्ञान देना, उनको ये वो प्रभाव, वो धारा में लेके आना, ये हमारा काम बनता है। क्योंकि जो आदमी स्तर से ऊपर उठता है उसने अपने नीचे स्तर के आदमी को ऊपर ले जाना उसका कार्य रहता है। इसी के लिए ही परमात्मा तुमको ये शक्ति देता है। परमात्मा तुमको ये गाइडेंस क्यों देता है कि आप अपना जो अनुभव है वो दूसरे के साथ शेयर करिए। उसका जर्नी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन आपको उसको वो अपनी एक्सपीरियंसेस उसको शेयर करना है। यदि वो चाहता है, यदि उसके अंदर में वो इच्छा जागती है, आपका एक्सपीरियंस आप 1000 आदमी को बताइए, 2 आदमी भी उसके अंदर से प्रेरित हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सज्जन लोगों की, मतलब बड़े मास्टर से तो बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे, जैसा गांधी जी हो गए या बड़े बड़े लोग आप देखते हो, तो उनके संपर्क में रहने से बहुत सारे मास्टर्स तैयार हो। हमारे हमारे संपर्क में रहने से 2 आदमी भी मास्टर बन के तैयार हो गए, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाए। ऐसा देखिए, हर किसी में, हर इंसान में ये शक्ति है। एकत्व की भावना आपको यही बताती है, अपने अंदर की शक्ति को कम मत आकिए, हर इंसान में वो शक्ति है। अपनी शक्ति को बढ़ाते जाइए, और जितने लोगों से आप संपर्क में आते हैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, उनसे बातचीत करिए। आपके अंदर में जो परिवर्तन उनको दिखाई देगा, उससे यदि वो प्रेरित होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, उसमें कौन सी बुरी बात है। तो लगातार आपका ये प्रयास रहना चाहिए, जो भी लोग आपके संपर्क में आए, आपके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यदि हम परिवर्तन नहीं चाहते, परिवर्तन में नहीं रहते, तो हम एक जगह पर, देखो पानी बहता रहेगा तो वो पीने योग्य रहेगा, यदि बहता नहीं रहेगा तो पीने योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार जीवन है, यदि एक ही जगह वो रहेगा जीवन, तो आपकी उन्नति नहीं होगी। तो जीवन भी लगातार नई नई चीजें सीखना है, नई चीजों को अपने जीवन में लाना है। इसके लिए ही अपना जीवन है। नई चीजों को सीखने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं।
नए नए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए यहाँ आए हैं। हर तरह का एक्सपीरियंस हमने गेन करना है और वो एक्सपीरियंस लेने के बाद में हमें आगे बढ़ना है। यदि हम एक्सपीरियंस नहीं लेते, यदि हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है, यदि हम एक्सपीरियंस रोते रोते लेते हैं तो हमारी माँ जो है, हमारी तो यूनिवर्स बोले तो हमारी माँ है। कोई भी माँ को रोता बच्चा अच्छा लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा सोल प्लान हम डिसाइड करके आते हैं। सोल प्लान यदि हम डिसाइड करके आते तो सोल प्लान हम रोते रोते क्यों हमने वो सोल प्लान फॉलो करना है? वो हंसते हंसते में वो सोल प्लान फॉलो करना है। तो प्रमोद सर भी वही बताते हैं कि हमारे चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहना चाहिए। जो भी कोई हमें चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में, वो चैलेंजेस हमें हंसते हंसते झेलना है। अभी हम जितने भी अच्छे बड़े मास्टर्स का यदि हम जीवनियाँ देखते हैं या बड़े मास्टर्स की किताबें लिखे, किताबों को यदि पढ़ते हैं तो हमेशा हम वो देखते हैं, हम ये हमेशा उसमें से हमें यही दिखाई देता है कि बड़े मास्टर्स ने हमेशा जो भी चैलेंजेस आए वो हमेशा हंसते हंसते उसको उन्होंने हंसते हंसते उन्होंने उसका स्वीकार किया। उनका स्वीकार भाव बहुत विस्तृत मात्रा में है। देखो ये मैं अपना भी आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे में ये स्वीकार भाव बहुत बहुत कम मात्रा में था। यदि मेरे से कोई झगड़ा करता तो मैं तुरंत उससे अरे का जवाब, मतलब अबे बोला तो मैं काबे बोल देता, मतलब अरे का मतलब तो किसी में तुरंत जवाब दे देता था, उससे झगड़ा करने लग जाता। आज वो चीज मैं काफी हद तक उसके ऊपर में कंट्रोल कर दिया। अभी मैं कोई भी मेरे से झगड़ा करता है या कोई बातचीत करता है तो मैं काफी शांति से वो चीज को हैंडल करता हूँ। शुरू में मैं उस मतलब ये आध्यात्मिक मार्ग में आने के पहले मेरे में ये सब दुर्गुण थी। ये सब दुर्गुण ही है, ये अच्छे गुण नहीं है। तो किसी की बात ठीक से सुनना भी चाहिए। देखिए यू शुड बी ए गुड लिसनर, तभी आप आगे बढ़ सकते। ये देखिए मतलब ये पत्री जी की बात मैंने अच्छी तरह से, वो जो उनका जो भाव था वो अच्छी तरह से मैंने ग्रहण किया। देखिए लिसनर लिसनर बोले तो उनका जो भाव भंगिमा थी वो मैंने देख ली, वो ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने थिंकिंग किया। उसके बाद में मैं आगे बढ़ पाया। यदि मैं उसके ऊपर में थिंकिंग नहीं करता तो मैं आगे बढ़ नहीं पाता, वही जगह पे स्टैंड स्टिल रहता था। मेरा कहना आपको काफी बोरिंग हो रहा है क्या? तो मैं और कंटिन्यू करना चाहूंगा। देखो राम और कृष्ण की हम बात करते हैं, देखिए बड़े मास्टर्स है राम और कृष्ण जी। देखो राम को 14 साल का वनवास उन्होंने हंसते हंसते उस वनवास का स्वीकार किया और अपने पौरुषार्थ को रावण का नाश करके पौरुषार्थ को उजागर, पुरुषार्थ या पौरुषार्थ को उसको उजागर किया। वैसे कृष्ण को भी देखिए, कृष्ण के ऊपर में कितने संकट आए। शुरू से जन्म से उनको लगातार कितने बार मारने की कोशिश, लेकिन कृष्ण ने कभी भी अपने जीवन को त्रासदी, सब सब तरह की त्रासदी कृष्ण ने सहन की, लेकिन कृष्ण कभी मायूस नहीं हुए। हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती, हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी और हमेशा उन्होंने शांति का मार्ग अपनाने का कोशिश की। शिशुपाल के 100 अपराध उन्होंने माफ किए थे। तो उसकी माता को उन्होंने वचन दिया था कि मैं उसके 100 अपराध माफ करूंगा, उसके बाद में भी उसके बाद का जो उसका अपराध रहेगा उसको फिर मैं दंड दूंगा। तो 100 अपराध तक उन्होंने अपना पेशेंस जारी रखा। शिशुपाल ने कितना उनका अपमान किया होगा, कितनी उनको त्रासदी दी होगी, लेकिन भगवान कृष्ण के चेहरे के ऊपर शिकन नहीं है। 100 बार मतलब 100 अपराधों तक उन्होंने अपने ऊपर में संयम रखा। देखिए कितना संयम रखा। ये हमको महाभारत या रामायण की हम कहानियां सुनते हैं, उनका अच्छी तरह से अध्ययन करते तो ये बात पता लगती। 100 अपराधों को उन्होंने झेला, उसके बाद में उसको उन्होंने दंड दिया, तब तक जब, क्योंकि अपने वचन के पक्के थे। तो मतलब युग चेंज हो गया। राम जो थे त्रेता युग में थे और कृष्ण द्वापर युग में। युग चेंज होने के बाद में भी अपनी अपनी कहने के ऊपर में कृष्ण भगवान कायम रहे कि 100 उसके अपराध माफ किए, उसके बाद में उसको उन्होंने दंड दिया। लेकिन 100 अपराध बोले तो उन्होंने शिशुपाल ने कितने बार उनका अपमान किया होगा, कितना उनको प्रताड़ित किया होगा, लेकिन उन्होंने अपना संयम कभी नहीं खोया। ये उनकी महानता को दर्शाता है। किताबों में मतलब किताब पांडवों का देखिए आप, पांडवों का आध्यात्मिक उन्नति किस वजह से हुई कि वो कृष्ण भगवान के संपर्क में लगातार। तो कृष्ण भगवान की बहुत सारी चीजें पांडवों ने सीखी, पांडवों ने उनको गहराई से निरीक्षण किया कृष्ण भगवान का। तो उनके अंदर की जितनी अच्छाइयां थी लगातार वो अच्छाइयों को उन्होंने ग्रहण करने की कोशिश की पांडव। इसीलिए पांडव जबकि कम रहते हुए भी, सेना भी उनकी कम थी,
कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना। फिर भी पांडवों ने कौरवों का पराजय किया। कौरव 100 थे और पांडव केवल 5 ही। लेकिन उन्होंने अच्छाई का साथ दिया, अच्छे गुणों का साथ दिया, उनके अंदर अच्छाई का विकास हुआ, क्योंकि वो हमेशा सत्य के मार्ग में चलते रहे। सत्य के मार्ग में चलते रहने का कारण वो हमेशा कृष्ण भगवान संपर्क। तो अच्छे आदमी की संगत का कितना फर्क पड़ता है आप जानते। उसके विपरीत आप देखिए कौरवों को। कौरवों ने हमेशा किसके संगत में रहे? शकुनी की संगत में रहे। अब देखिए कर्ण इतने अच्छे इंसान थे, बावजूद उन्होंने कौरवों की संगत में रहने का दुष्परिणाम भोगता। उसके वजह से कर्ण का नाश हुआ। जबकि कर्ण बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत अच्छे महारथी योद्धा थे, उसके बावजूद कर्ण का नाश हुआ। उसी तरह भीष्म पितामह को देखिए, उन्होंने असत्य को साथ देने की कोशिश की, उसका खामियाजा भुगता। बाणों की शैया पर उनको लेटना पड़ा, बाणों की शैया पर उनको बहना पड़ा। ये असत्य का साथ देने का नतीजा रहता है। देखिए हमें ये स्वामी शिवानंद कहते हैं कि देखो एक धूलि का कण है, धूलि का कण यदि देखिए आप हवा के साथ में रहेगा तो वो ऊपर आसमान में भी चले जाता। यदि वो धूलि का कण कीचड़ में जाएगा तो कीचड़ बन जाएगा। यदि वो धूलि का कण जो है वो किसी अच्छे सुगंध वाले फूल में, चमेली के साथ में, या कोई अच्छे सुगंध वाले फूल के संपर्क में आएगा तो खुशबू फैलाएगा। लेकिन यदि वो कीचड़ में जाए तो गंदगी फैलाएगा, मतलब वो कीचड़ बन जाए। तो इसी तरह हम यदि अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, सज्जन लोगों की संगत में रहेंगे, तो उसका लगातार हमारे ऊपर असर पड़ेगा। हम लगातार नई चीजें सीखेंगे, नई बातें सीखेंगे, लगातार हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी। हम नई चीजें सीखेंगे, वो नई चीजें हम हमारी जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, तथा हमारी सोच में लगातार बदलाव। हमारी सोच ठहराव वाली नहीं रहेगी, लगातार नया खोजने की रहेगी। हर चीज में हम अच्छा ही देखेंगे, बुराई नहीं देखेंगे। यदि हम बुरे लोगों के संगत में रहते हैं तो हमारी सोच भी बुरी बन जाए, और सोच भी बुरी बन जाती है, हमारे आचरण भी बुरे हो जाए। जैसा देखते हैं हम दुर्योधन की संगत में कर्ण की सोच भी बुरी हो गई, उसके कर्म भी बुरे हो गए। बावजूद वो बहुत बड़ा दानी था, कर्ण बहुत बड़ा दानी था, लेकिन वो दान शूरता भी काम में नहीं आई। वो उसके पतन, मतलब बुरे लोगों के साथ रहना उसके पतन का कारण बन गया। भीष्म पितामह को भी आप देखिए, भीष्म पितामह कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया तो उनको भी बाणों की शैया के ऊपर लेटना पड़ा। तो ये सब चीजें हमको यही दिखाती है, यही सिखाती है कि हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छे वचन सुनो, और वो वचन, वो जो सीख है, वो जो अच्छे लोगों के अनुभव है, वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। अपना जीवन सुंदर बनाओ, मंगलमय बनाओ, और लगातार आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर चलो, न कि बुरी संगत में बुरी लोगों की संगत का असर, बुरी लोगों की संगत में रहो, वो बुरा असर अपने ऊपर करवा लो। ये हमें हर ग्रंथ यही सीख देता है। हर अच्छे लोगों की हर अच्छे मास्टर द्वारा लिखी गई किताबें हमें यही सीख देगी कि हमारे हर क्षण का अच्छे के लिए इस्तेमाल करना है। हम कोई भी क्षण वेस्ट नहीं करना है, हमें कोई भी क्षण जाया नहीं करना है, हमेशा अच्छी चीजों को हमारे अंदर उतारने की कोशिश करना है। पत्री जी कहते हैं कि आप डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि राजा चाहे या रंक रहे, सभी को 24 घंटे का समय, हमको भी 24 घंटे का समय। तो 24 घंटों में आप ध्यान भी करना है, सज्जन सांगत्य भी करना है, स्वाध्याय भी करना है। जहां भी आपको मौका मिलता है अच्छे लोगों के संपर्क में रहने का, जरूर आप वो मौका हाथ से छूटने न दें। क्योंकि हम देखिए, हमारी पारिवारिक जिंदगी में हम
जिम्मेदारियां निभाने के लिए बहुत सारा समय दे देते हैं और बहुत सारी फालतू की चीजों में भी हम हमारा समय व्यस्त नष्ट कर देते हैं। जैसा देख लीजिए कि छोटी छोटी चीजों में जहाँ जहाँ हम नहीं गए तो भी हो सकता है, तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन रहता है, हर बर्थडे सेलिब्रेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। आप मतलब आपकी अच्छी भावना है उससे उस तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको वो बर्थडे अटेंड करना ये भी जरूरी नहीं है, हमेशा ही जरूरी नहीं रहता है। यदि आप देखिए मतलब सज्जन संगत में देखिए, कोई बड़े मतलब कोई बड़े बड़े ज्ञानी का यदि बड़े महात्मा का यदि बर्थडे, तो उनके साथ जाओगे तो आप उनकी कोई चीज ऑब्जर्व करके अपने जीवन में लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि एक कोई देखिए आप बड़े कोई साधारण मनुष्य के साथ जाओगे आप, तो उसकी चीज आप एक्सेप्ट करने को हिचकिचाते, लेकिन अच्छे आदमी की चीज एक्सेप्ट करने को आपको उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप ऐसे अवसर खोजिए, ऐसे अवसर खोजिए कि आप अच्छे लोगों के संगत में हमेशा रह सके, ये अवसर आपने कभी चूकना नहीं। हम जो जो चीज आवश्यक नहीं उसके लिए बहुत सारा समय देने की बहुत सारा समय देते हैं। देखिए टीवी देखने की बात समझ लीजिए, हम टीवी देखने में बहुत सारा समय व्यस्त नष्ट कर देते, व्यर्थ समय है, फालतू की चीजें मतलब फालतू की सीरियल्स देखने के लिए हमारा समय व्यस्त नष्ट कर देते। वो चीज वो बातें आवश्यक नहीं है। यदि कोई हम अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे या किसी की अच्छे विचार सुनेंगे या कोई अच्छे आदमी की संगत में रहेंगे, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, कोई बड़े मास्टर्स के साथ में रहने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उनके साथ में रहने की कोशिश करेंगे, उससे हम अच्छी चीज सीख सकेंगे, वो चीज हम जीवन में ला सकें। टीवी देखने से या कोई फालतू की चीजें करने से, गॉसिपिंग बोलते हैं हम, किसी गॉसिप फालतू की चीजें किसी कोई आदमी बाजू में नहीं है उसके बारे में बात करने से, दैट इज कॉल्ड गॉसिपिंग। ये गॉसिपिंग बोले तो व्यर्थ का समय नष्ट करना है। तो हम हमारा व्यर्थ का समय, हमारा अच्छा समय नष्ट करते हैं। ध्यान करना, उस समय यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे समय का हम सदुपयोग करते हैं। पत्री जी हमेशा कहा करते थे, इसीलिए पत्री जी हमेशा कहा करते, सब स्वाध्याय, संगत, सज्जन सांगत्य और ध्यान, ये तीन चीजें हमें आध्यात्मिक उन्नति में लगातार अग्रसर करती है। तो तीनों चीजें आवश्यक है, तीनों चीजें इक्वल मात्रा में हमें करना है। सज्जन सामर्थ्य भी हमें करना है, स्वाध्याय भी हमें करना है, लगातार किताबें पढ़ते रहना है। स्वाध्याय बोले तो किताबें पढ़ के वो किताबों के अंदर की जो सीख है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, बाकी वो खाली किताबें पढ़ के रख देने की है। नहीं तो लोगों को तो बहुत सारे लोगों को ये आदत रहती है कि बड़ी बड़ी किताबें मतलब ये बड़े बड़े किताबें ला के रख देते अपने घर, ये लाइब्रेरी घर में ला के रखती, भाई ये मैंने किताबें खरीद के रखी, लेकिन वो किताबें खरीद के रखने से नहीं होता है। किताबें पढ़ना है और वो किताबों के अंदर जो सीख है उसका हमारे जीवन में आचरण करना है। यदि हम वो चीज का आचरण नहीं करते, खाली किताबें पढ़ते, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि हर चीज हमने हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना है। देखो पति जी हमेशा कहते हैं आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक जीवन या जिसको फिजिकल लाइफ बोलेंगे, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। तो रोजमर्रा जिंदगी में हमें आध्यात्मिकता से जीना है। यदि हम रोजमर्रा जिंदगी आध्यात्मिकता से नहीं जी सकते हैं तो हमारे आध्यात्मिक होने का फायदा नहीं, हम आध्यात्मिक नहीं है। उसको वो बोलते हैं कि ये केवल ऊपरी ढोंग है। यदि आध्यात्मिक का हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो हम सही मायने में आध्यात्मिक बनेंगे। तो आप जितने भी बड़े मास्टर हैं उनकी जीवनी यदि आप देखते हैं, उनकी जीवनी या उनकी बातचीत जो भी है, उनके संपर्क में रहते हैं, तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अपनी फिजिकल लाइफ भी आध्यात्मिकता से कैसी जीवन यापन किया वो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। गांधी जी को हम देखते हैं उदाहरण, वो हमेशा दो चीजों में गांधी जी को हम देखेंगे, दो चीजों में गांधी जी ने सत्य का मार्ग अपनाया। दो बहुत कठिन चीजें, एक तो पॉलिटिक्स से लेकर राजनीति और दूसरा है वकीली, मतलब उसको लायर बोलते वकीली। ये दोनों जो चीजें हैं, तो दोनों चीजें बोले तो यहाँ झूठ का सहारा लिए इसलिए आप सक्सेसफुल लायर भी नहीं बन सकते और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी नहीं बन सकते। लेकिन गांधी जी एकमात्र उसके अपवाद है, ही इज ए सक्सेसफुल लायर एज वेल एज ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। तो आपको देखिए मतलब गांधी जी जीवन से देखो, गांधी जी देखिए उनका हार्ट चक्र कौन था गांधी जी, तो हमेशा
हर किसी को प्यार के नजर से देखते। तो गांधी जी ने देखो सत्य और अहिंसा ये दोनों चीजों का अपने जीवन में लगातार इस्तेमाल किया। हमेशा उन्होंने अहिंसा का पुरस्कार किया और सत्य के मार्ग का हमेशा पुरस्कार किया। तो गांधी जी का जीवन यदि हम देखते हैं तो सत्य के मार्ग पर अग्रसर होते हुए गांधी जी ने जो भी चीज देखो, मतलब गांधी जी शुरू में मांसाहारी थे और वो मतलब ड्रिंक्स भी लेते, लेकिन उन्होंने अपने माता जी को कमिटमेंट दिया कि मैं यदि मतलब साउथ अफ्रीका में पढ़ने के लिए मतलब अपनी शिक्षा के लिए जब जा रहे थे विदेश में, उस समय उन्होंने अपने माता जी को कमिटमेंट दिया कि मैं मदिरा को छूऊंगा नहीं और मांसाहार त्याग दूंगा। तो वो दोनों चीजें उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक फॉलो। तो गांधी जी के जीवन में हम देखते हैं, गांधी जी ने जब तक खुद कोई चीज अनुभव नहीं किया, खुद अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, तब तक लोगों को वो चीज कभी बताई। ये चीज का उन्होंने हमेशा पालन किया गांधी जी। वो खुद जो भी चीज वो लोगों को बताते थे, पहले अपने जीवन में उसका अंगीकार करते थे, उसके बाद में वो चीज लोगों को बताते। जैसा नेचुरोपैथी का भी उन्होंने पूरे अपने जीवन में वो नेचुरोपैथी का इस्तेमाल किया, उसके बाद में लोगों को नेचुरोपैथी के बारे में बताया। इसी तरह सत्य का उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया, उसके बाद में लोगों को बताया। और अहिंसा भी उन्होंने अपने जीवन में लगातार उसका इस्तेमाल किया। वही चीज उन्होंने बाद में लोगों को बताई। तब जब तक वो खुद वो चीज करते नहीं थे, तब तक लोगों को कभी बताया। लोगों उन्होंने देखिए, मतलब एक छोटी सी बात आपको बताता, ये जो टॉयलेट क्लीनिंग है, वो गांधी जी अपना टॉयलेट खुद क्लीन करते। जब तक उन्होंने अपना टॉयलेट क्लीनिंग नहीं किया, तब तक लोगों को बताया नहीं कि ये चीज भी अपने जीवन में आवश्यक। तो हर चीज गांधी जी ने लोगों को बताने के पहले अपने जीवन में उसका आचरण किया, उसके बाद में ही लोगों को बताया। तो इसलिए गांधी जी बोलते कि मैं हमेशा लगातार अपने आप में सुधार करते रहा। तो ये आदमी हमेशा अपने आप में सुधार कौन करता है? जो आध्यात्मिक आदमी है, वही अपने आप में लगातार सुधार करता है। तो आदमी, गांधी जी हमेशा बोलते थे, गांधी जी के अंदर में ये चीज हमेशा रहती थी, अपनी गलती भी एक्सेप्ट करने में गांधी जी ने कभी हिचकिचाहट नहीं महसूस की। अपनी गलती भी वो खुलेआम पब्लिक में बोलने के लिए कभी शर्माते नहीं। आप उनकी जीवनी अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज नजर आएगी। एक इंसिडेंट, एक छोटा सा गांधी जी के जीवन में एक किस्सा, एक छोटा सा एक प्रसंग बताओ। गांधी जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के काफी अच्छे दोस्त थे। हमेशा शांति निकेतन में जाके कुछ समय वो बिताते थे। तो एक दिन क्या हो गया, गुरुदेव टैगोर से मिलने के लिए कुछ लोग आ गए। तो गांधी जी भी उसी समय शांति निकेतन में थे। गुरुदेव टैगोर अपने आईने के सामने जाके अपनी दाढ़ी वगैरह, अपने बाल वगैरह संवारने लगे। गांधी जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। गांधी जी और गुरुदेव टैगोर में काफी डिफरेंस था। तो गांधी जी बोले, आप गांधी जी ने उनको बोला, गुरुदेव टैगोर को, कि आप ये उम्र में भी क्या बाल संवार रहेगा। थोड़े से हंसे गांधी जी, और उन्होंने थोड़ा सा उनको छेड़ा, हल्का सा, मतलब उनके साथ में थोड़ा मजाक किया ना, लहजे में बोले। तो गुरुदेव टैगोर का जवाब था कि बापू, बापू बोलते थे उनको, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए सवार नहीं रहा, मैं मुझे जो मिलने आए हैं उनको मेरे से मिलना अच्छा लगे, उसके लिए मैं अपने आप को सवार रहा। देखियो, मतलब ये बात दोनों दोनों मतलब गांधी जी उस समय झेप गए। फिर गांधी जी को ख्याल में आ गया, गांधी जी के समझ में आ गया कि गुरुदेव ऐसा क्यों बोले। देखो, हम किसी को मिलते भी है तो हमारा मिलना उसको अच्छा लगना चाहिए। ये भी भावना हमेशा आपके अंदर मौजूद रहना चाहिए। देखिए, मतलब दो अच्छे लोगों के वार्तालाप से भी हम हमारे अंदर ये सुधार ला सकते हैं कि हमने अनटाइडी, कभी भी किसी से मिलते वक्त हमने कभी अनटाइडी होकर जाना नहीं। हमेशा दूसरों को हमसे मिलने के बाद में प्रसन्नता लगे, ऐसा ही हमें उसके साथ प्रेजेंट होना है। ये दोनों की बातचीत हमें सीख देती है। देखिए, मतलब अच्छे आदमियों की बातचीत, उनका जो वर्तन है, उनका जो रहन सहन का तरीका है, ये हमें सिखाता है कि किस तरह का बर्ताव रहना चाहिए। तो
हम यदि आध्यात्मिक मार्ग में है तो हमें हमेशा अच्छे लोगों का संगत में हमें हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। तो गांधी जी के इतने सारे शिष्य हैं, देखो वो अपने आप में बहुत सारे वो शिष्य भी अपने आप में बहुत सारे महान है। सरदार पटेल हो गए, विनोबा भावे हो गए, राजगोपालचारी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, बाबा आमटे हो गए, बहुत सारे गांधी जी, हजारों लाखों शिष्य आपको गांधी जी के मिलेंगे। वो सब आपको ये कहते हुए मिलेंगे, गांधी जी इतने महान थे कि हम उनके पैर की धूल भी नहीं है। तो ये जो उनके शिष्य हैं अपने आप में बहुत सारे महान हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि गांधी जी कितने महान, लेकिन गांधी जी खुद को इतना महान कभी नहीं समझते। कभी गांधी जी अंदर में वो अहंकार का भाव कभी था ही नहीं। उनके अंदर में सभी के लिए हमेशा प्रेम था। वो प्रेम का धागा ही सभी उनके शिष्यों को उनके साथ जोड़े था, उनके साथ बांध के रखा था। तो गांधी जी आज आज भी गांधी जी को निकल जाने के गांधी जी हमने नहीं है, आज 80 साल 70 से 80 साल हो गए गांधी जी जाने के बाद, लेकिन आज भी उनकी सीख हमें वही रास्ते पर, वो सच्चाई के रास्ते पर सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। और सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है वो बुद्ध का मार्ग है। गांधी जी ने भगवान बुद्ध का मार्ग अडॉप्ट किया। तो कुछ ये दोनों भी चीजें चिरंतन सत्य चिरंतन है, सत्य और अहिंसा दोनों चिरंतन। हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें सत्य और अहिंसा का तो सहारा लेना ही है। अहिंसा बोले तो किसी को भी हमने किसी की हिंसा तो नहीं करना, मतलब जान किसी की लेना ही नहीं है। उसके साथ किसी को हमें हानि भी, मतलब हमारे वचन से भी हानि नहीं पहुंचाना है, वो भी एक अहिंसा ही है। हमारे बोल शब्द भी किसी को चोट पहुंचा सकते, हमारे शब्द भी किसी को चोट पहुंचा सकती है। ये सोचकर ही हमें किसी से वार्तालाप करना। तो पत्री जी हमेशा कहते थे कि हमें अपने वाक क्षेत्र पर लगातार काम करना है। हमारे मुंह से कोई भी फालतू की बात निकलना नहीं चाहिए। बड़े सदे हुए शब्दों में हमें जवाब देना है, बड़े सदे हुए शब्दों में हमें बातचीत करना है। हमें हमारे शब्दों का व्यर्थ का उपयोग नहीं करना है। ये चीज मतलब गांधी जी ने भी अपने जीवन में वही चीज इस्तेमाल की थी। टाइम एंड अगेन हम लोग ये चीज की तरफ हमें हर जितने भी अच्छे मास्टर्स हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, उनसे ये हमें यही सीखना है कि वाक क्षेत्र भी हमारा अच्छा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाक क्षेत्र बहुत सारी चीजें बाद में वाक क्षेत्र से बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। यदि हम बातचीत करते हुए किसी को हानि पहुंचाने वाली बातचीत करते हैं, यदि हम किसी को क्षति पहुंचाने वाली या किसी को दुख पहुंचाने वाली बात करते हैं, तो वो एक प्रकार की हिंसा ही होगी। वो हिंसा से भी हमें बचना है। किसी को आहत नहीं करना है, हमारी वाणी से किसी को आहत नहीं करना है, हमारे हाव भाव से भी किसी को आहत नहीं करना है। हम किसी का अपमान करते हैं बोले तो हमें हमें वो हिंसा का ही हम यदि किसी को आहत करते हैं तो वो एक प्रकार की हिंसा हुई। वो हिंसा से भी हमें बचना है, हमें किसी को आहत नहीं करना है। तो मैं काफी वास्तव मैंने आप सभी लोगों का काफी समय लिया। ये जो आज मैं आपके साथ वार्तालाप कर पाया, आपके साथ में मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर पाया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इनका मैं पूरी तरह से शुक्रगुजार हूँ, जिनके वजह से मैं ये रास्ते में चल पड़ा। वो लगातार मेरे अंदर की जितनी भी कमियां हैं उसको मेरे सामने उजागर करती है और मेरे को वो कमियों से बाहर निकलने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए मैं उनका काफी अच्छी तरह से शुक्रगुजार हूँ। मेरे जितने भी मास्टर्स है, गाइड्स है, महातार बाबा जी, मसी पितामह पत्री जी, उसके बाद ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर, न्यूटन सर, लक्ष्मी मैडम तथा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, माता शारदा जी, इन सबका मैं
तहे दिल से उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने शांति से मेरी बात सुनी और मुझे ये मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस, मेरी बातचीत, मेरे अनुभव शेयर करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ तथा ग्रैंड मास्टर प्रमोद अच्युत सर का, संस्कृति मैडम का और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी अब वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद मास्टर। यदि आपको कोई थैंक यू सर। पूछना है या कुछ बातचीत करना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मास्टर्स, किसी को भी कुछ शेयर करना है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू। सरोज मैडम। नमस्ते नितिन जी। बस आपने बहुत अच्छे से जो नकारात्मक चीजें हैं सकारात्मकता में कैसे बदल गई, उनके लिए कैकेयी का उदाहरण और शिशुपाल का उदाहरण ऐसे कुछ दिए थे। बहुत ही अच्छा लगा। उन्हें काफी अहिंसा सत्य के बारे में कई लोगों के आपके जो अनुभव है उन सबको जोड़कर हमारे मत को भी प्रशस्त कर दिया है आपने। काफी विचार आपने प्रस्तुत किया। तो सबके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और नमन भी करती हूँ आपको। थैंक यू मैम। और कोई मास्टर्स कुछ शेयर करना चाहेंगे तो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके हाँ, अच्छा आप सब कुछ क्लियर बोल दिए तो किसी को कुछ डाउट नहीं है। ओके गोविंद कुलकर्णी जी। एक और विषय है सर, आपके जो पत्री जी का आपके साथ जो व्यवहार जो हुआ है आपको अच्छा नहीं लगा, फिर भी आप में वो बदलाव आई, ये बहुत बड़ी बात है। जो उनकी तरफ से नकारात्मक भावना, लेकिन आपके अंदर झांक कर देखा और बाहर आप आ गए हैं उसमें से। जी देखिए मैडम, देखिए एक मतलब उसकी अंदर का मैं ये बताता हूँ। देखिए उन्होंने मेरे को ये जता दिया है कि आपने इतने दिन ध्यान नहीं करके अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, ये उन्होंने मुझको जता दिया। यदि वो मुझको जताते नहीं तो मैं ये आगे बढ़ नहीं पाता। सही बात, बिल्कुल। बहुत अच्छी हाँ भावना उन्होंने मेरे अंदर में विकसित की। देखिए हाँ हाँ, यही तो उनका भाव जो है वो कुछ नकारात्मक लगा, लेकिन आपको सकारात्मकता में लाने के लिए वो भाव हुई। ये मतलब उनको ये मालूम था। देखिए क्या रहता है मालूम है क्या, इंजीनियर्स भी जो भी है, इंजीनियर्स को ज्यादा तनख्वाह क्यों मिलती है? देखो मतलब नॉर्मल वर्कर जो भी है वो एक जगह चोट करता है, मतलब लोहार भी एक जगह चोट करता है, लेकिन सही जगह चोट करना, उसी के लिए हाँ इंजीनियर को ज्यादा पैसा मिलता है कि कौन सी जगह पर वो चोट करना है। लोहार को पता नहीं रहता कि पर्टिकुलर जगह में चोट करना है, लेकिन इंजीनियर को पता रहता है कहाँ चोट करना है। उसी तरह हाँ ही जी, इंजीनियर ऑफ माई लाइफ एक्चुअली, आर्किटेक्चर ऑफ बिल्कुल बिल्कुल। माई लाइफ एक्चुअली। तो उन्होंने सही आपको जगह भी सही सही रास्ते पर लेके गए। हाँ, सही रास्ते पे आप आ गए। आप अपने को पहचान लिया है, उनके हाव भाव से आप अपने को सही रास्ते पे ला लिए हैं। बहुत बड़ी बात है आपकी जिंदगी में। देखिए हाँ वो वैसा नहीं करते तो देखिए मतलब वो उनके वो करने से, देखिए उनके वो बर्ताव से हमने 2 पिरामिड बनाए, मतलब लोगों के लिए वो 2 पिरामिड बनाए, लोग आके वहां ध्यान करते हैं। वो ये सब उन्हीं हाँ, की देन है, इसकी देन नहीं है मैडम। ऐसा है, वो भाव उन्होंने हमारे अंदर जगाया। यदि वो नहीं जगाते तो नहीं हो सकता था। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ओके, मतलब नमस्ते। इतना बड़ा पिरामिड हमने घर में बनाया, लोग आके ध्यान करते हैं, हमें बहुत अच्छी चीज लगती है। वो लोगों के लिए बनाया हुआ पिरामिड है। तो जी हमारे बिल्कुल बिल्कुल। 2 पिरामिड हमने बनाए तो, और अगर ये मतलब उनके वो रास्ते में हम जाने के बाद में हमें लगातार विजन आ रहे हैं कि 120 बाय 120 का पिरामिड, मतलब हाँ विलेज
बनेगा, मतलब दैट विल बी ए पावर पॉइंट फॉर विदर्भ रीजन। ऐसा विजन आया हुआ है तो वो बनेगा ही, मतलब जो पत्री जी वो रास्ते पर लेके गए तो हमको वो बराबर विजन आएगा ही बाद में, ऐसा है। अच्छा अच्छा। शुक्रगुजार हूँ पत्री जी का, उन्होंने मेरे को सही रास्ते पर लेके गए। उसके बाद में उन्होंने हाथ छोड़ दिया और धीरे से प्रमोद सर की तरफ लेके गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात कि आगे का रास्ता भी उन्होंने दिखा दिया है। ऐसा एक और मास्टर के हाथ में सौंप दिया आपको। आगे का रास्ता धीरे धीरे मिल जाए और आगे आगे बढ़ते जाए लोग। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है सर, नमस्ते। गोविंद कुलकर्णी जी। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर और ब्रह्मश्री पितामह के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और भावे सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन कि इतनी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने अपने जिंदगी में छोटी छोटी बातों को अवलोकन किया और उसको अपने जीवन में ढाला, तो कितना ग्रेट परिवर्तन और उसका एक एक्सपांशन उनको अपने लाइफ में मिला और जिससे दूसरों को भी बहुत फायदा मिला उनके इस विजडम शेयरिंग से। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतने अच्छे से इन सब बातों को शेयर किया और सबको बहुत सीखने के लिए है कि एक आम छोटी छोटी चीजों से हम अपनी जिंदगी में उसको कितने बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भावे सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो भाई साहब, नमस्कार। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। हाँ, मैं जो शेयरिंग कर रहा हूँ वो भावे साहब के लिए नहीं है, वो बाकी मास्टर्स के लिए है। क्योंकि भावे साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, पिछले 25-30 साल से मैं भावे सर के साथ में हूँ। पुराने भावे को मैंने देखा है, करीब से देखा है, क्योंकि भावे साहब के साथ में हमने 2 व्हीलर में पूरे नेपाल की यात्रा की है। पहला भावे जो था वो कुछ भी सहन नहीं करता था, उसको सांप भी दिखा तो वो मार देता था। लेकिन वो भावे और आज का भावे, इसमें जो डिफरेंस आया है या जो एकदम जो चेंज आया है, वो चेंज को मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं भी चंद्रपुर से बोल रहा हूँ और भावे साहब के घर में, भावे सर आपका मोबाइल घूम गया है, आप उल्टा दिख रहे हैं। भावे सर में जो चेंज आया है, भावे सर जब से पत्री सर के कांटेक्ट में आए और भावे सर में जो चेंज आया है वो हमने बहुत करीब से अनुभव कर रहे हैं। भावे साहब को जो ध्यान के इसमें जो आए, पत्री सर के कांटेक्ट में आए, हम करीबन साथ में ही आए हैं। लेकिन पुराना भावे और अभी का भावे, वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं पूरा एक ही शब्द में बात कर रहा हूँ उसके साथ में। हम साथ में सर्विस करते थे, साथ में रहते थे और साथ में ही हमने पूरे भारत की यात्रा की है। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से हम घूमे हैं। तो उस टाइम का जो भावे था, मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। हम लोग ने जब नेपाल में एंट्री की लुम्बिनी में, हमारा पहला हॉल्ट लुम्बिनी में हुआ और लुम्बिनी में हम रुके और एक बहुत ही जहरीला सांप हमारे रूम में निकला। उस सांप को भावे साहब ने जब तक उसको मारा नहीं, वो शांत नहीं रहे। मतलब मेरा कहना यह है कि वो उस टाइम उनको अगर ऐसा कुछ दिखता था तो उसको खत्म ही कर देते थे, चाहे वो कुत्ता रहे या सांप रहे। लेकिन आज का भावे जो है उसमें एकदम 360 डिग्री का चेंज आया हुआ है। ये सब ये धारा में पत्री सर के कांटेक्ट में आने के बाद में जो हुआ या जो चेंज आया है वो हम अनुभव कर रहे हैं। और आज का जो सज्जन संगत जो भावे साहब ने किया वो बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने पूरा सुना क्योंकि हमको सुनना था। थैंक यू मास्टर, सभी को थैंक यू, श्रीपदा मैडम को थैंक यू और सभी पूरे जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं सबको मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपकी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भावे सर के साथ।
मास्टर्स और किसी को कुछ बात करना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you, masters. Thank you, Bhavi sir, for the wonderful session. Thank you, masters. We'll continue